वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो अपना सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर का माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी फॉर नर्सेज, उसकी पहले यूनिट को डिस्कस करेंगे। पहली यूनिट क्या हो जाती है? माइक्रोबायोलॉजी एंड नर्सेज। तो इसको अपन डिस्कस करेंगे, 2 वीडियोज में ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो आज अपन इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। क्या है? इन फैक्ट मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी डिसिप्लिन फॉर्म्स द फाउंडेशन फॉर नर्सेज कैपेबिलिटी टू द फॉलोइंग। मतलब इनफैक्ट मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, मतलब जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है वो रियलिटी में क्या है? जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है ना, वो डिसिप्लिन फॉर्म्स द फाउंडेशन फॉर नर्सेज कैपेबिलिटी टू द फॉलोइंग। मतलब ये क्या कर देती है? जो नर्सेज की कैपेबिलिटी, नर्सेज को कैपेबल कर देती है, उनको जो नर्सेज को कैपेबल करने के लिए क्या फाउंडेशन प्रोवाइड करती है, मतलब उनको बेसिक नॉलेज देती है। कौन? मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो किन किन चीज़ों का मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी अपन को बेसिक नॉलेज देती है? बेसिक नॉलेज मतलब फाउंडेशन, मतलब इन चीज़ों का मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी ही बेसिस है। तो किन किन चीज़ों का मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी बेसिस है? डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी से अपन को क्या पता चलता है? डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम, मतलब इन्फेक्शन का कंट्रोल कैसे हो रहा है, इन्फेक्शन के कंट्रोल के लिए जो प्रोग्राम है उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो इन्फेक्शन क्या है? जब कोई भी माइक्रोब्स अपनी बॉडी में एंटर करते हैं जिस वजह से वो अब इन्फेक्शन करते हैं, तो वो चीज़ इन्फेक्शन है। तो ये जो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम है वो किस में होगा? माइक्रोब्स की स्टडी माइक्रोबायोलॉजी में ही तो होती है। तो माइक्रोबायोलॉजी इसके बेसिस को प्रोवाइड करेगी अपन को। पार्टिसिपेशन इन द एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन टू ऑफ टेक्निक्स टू रिड्यूस और प्रिवेंट द इंसिडेंस ऑफ हॉस्पिटल इन्फेक्शन। पार्टिसिपेशन इन द एप्रोप्रिएट टेक्निक्स, मतलब जो माइक्रोबायोलॉजी होती है वो क्या करती है? पार्टिसिपेशन करती है। किनके अंदर? एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन के अंदर। कौन सी एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन के अंदर? एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन टू यूज ऑफ, यहाँ पे क्या लिख रखा है? यूज ऑफ टेक्निक्स टू रिड्यूस और प्रिवेंट द इंसिडेंस ऑफ हॉस्पिटल इन्फेक्शन। मतलब अपन कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं, किसके लिए अपन कोई भी टेक्निक्स का यूज क्यों करते हैं? रिड्यूस करने के लिए या फिर प्रिवेंट करने के लिए द इंसिडेंस ऑफ हॉस्पिटल इन्फेक्शन। जो हॉस्पिटल की इन्फेक्शन है, मतलब अपन को पता ही है हॉस्पिटल तो हाईली इन्फेक्टेड एरिया होती है। तो हॉस्पिटल के इन्फेक्शन को, जो इन्फेक्शन का खतरा है, इंसिडेंस मतलब हॉस्पिटल के इन्फेक्शन का जो रिस्क है उसको रिड्यूस करने के लिए, रिड्यूस मतलब कम करने के लिए, प्रिवेंट मतलब उसको पूरी तरह से हटाने के लिए अपन जो भी पार्टिसिपेशन करते हैं एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन और टेक्निक्स का, तो वो किस में इन्वॉल्व करते हैं? अपन माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। थर्ड क्या हो जाता है? यूज द अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। reduce the opportunities of the development of antibiotic resistance। मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के डेवलपमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज है उनको क्या करना होता है? कम करना होता है। अब आगे अपन पढ़ते हैं। द डेली प्रॉब्लम फेस्ड इन पेशेंट हेल्थ केयर एंड क्लिनिकल डिसीजन मेड बाय नर्सेज एंड क्वाइट डिफ़िकल्ट एंड रिक्वायर्ड ब्रॉडेस्ट फाउंडेशन ऑफ नॉलेज। जो डेली प्रॉब्लम्स फेस्ड इन पेशेंट हेल्थ, मतलब जो भी हॉस्पिटल में पेशेंट डेली प्रॉब्लम फेस करता है, पेशेंट की केयर में, हेल्थ में जो भी डेली प्रॉब्लम फेस करते हैं, और क्लिनिकल डिसीजन मेड बाय नर्सेज कोई भी क्लिनिकल डिसीजन मेड करती है, क्रिटिकल थिंकिंग करती है। कोई भी डिजीज हो गया या फिर कोई भी इन्फेक्शन हो गया, उस पर क्रिटिकल थिंकिंग करके वो क्या करती है? क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग करती है। तो वो जो क्लिनिकल डिसीजन मेड बाय नर्सेज के द्वारा क्लिनिकल डिसीजन मेड किया जाता है, आर क्वाइट डिफ़िकल्ट एंड रिक्वायर्ड ब्रॉडेस्ट फाउंडेशन ऑफ नॉलेज पॉसिबल। ये चीज़ें क्या होती है? बहुत डिफ़िकल्ट होती है, और इनके लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? फाउंडेशन ऑफ नॉलेज पॉसिबल। मतलब इन सब चीज़ों के लिए अपन को एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो क्या होना जरूरी है? फाउंडेशन ऑफ बेसिक नॉलेज पॉसिबल। इन दिस रिगार्ड मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी रिमेन ए वाइटल पार्ट ऑफ फाउंडेशन।
तो इसके रिगार्डिंग जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है, मतलब अभी अपन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करेंगे ना, वो इसको फाउंडेशन प्रोवाइड करती है। मतलब ये एक बेसिस है, अपन को समझने में हेल्प करेगी कि जो भी क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग हो रहा है उसमें हेल्प करेगी, पेशेंट किन किन प्रॉब्लम से फेस कर रहा है उसमें हेल्प करेगी, हेल्थ केयर पेशेंट को कैसे प्रोवाइड करना है, इन सब चीज़ों के लिए क्या करती है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी फाउंडेशन या बेसिस का काम करती है। Moreover, it is compulsorily that nurses have a working knowledge of principles of, तो इसी के साथ साथ जो ये कंपल्सरली हो जाता है, जो नर्सेज वर्क कर रही है, मतलब जो फील्ड में वर्क कर रही है, उनको नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एपिडेमियोलॉजी, सर्वाइलेंस एंड आउटब्रेक, उनको कोई भी डिजीज है उनकी एपिडेमियोलॉजी, सर्वाइलेंस और आउटब्रेक का पता होना चाहिए। अब एपिडेमियोलॉजी क्या है, कोई भी डिजीज स्प्रेड होती है तो उसको एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। सर्वाइलेंस मतलब वो सर्वाइव कैसे हो रही है, आउटब्रेक मतलब बहुत ज़्यादा हानिकारक मतलब खतरनाक रूप उसका होता जा रहा है, तो उसका नॉलेज अपन को किससे मिलेगा, माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ेंगे तभी मिलेगा, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी से अपन को पता चलेगा माइक्रोब्स कैसे एंटर करते हैं, इन्फेक्शन कैसे होता है, बैक्टीरिया कैसे मल्टीप्लाई करेगा, कैसे ग्रोथ करेगा, कैसे मतलब आगे बढ़ेगा और कितना अपन को वो नुकसान पहुंचाएगा, तो इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा। मैनेजमेंट ऑफ इन्फेक्शन टू प्रोवाइड ऑनगोइंग क्वालिटी केयर इन स्पेशल सिचुएशन। मैनेजमेंट ऑफ इन्फेक्शन, जो भी इन्फेक्शन हुआ उसका अपन ने मैनेजमेंट कर लिया, मतलब इन्फेक्शन हुआ या तो अपन ने उसका एंटीडोट दे दिया या फिर उसको रिमूव कर दिया या प्रिवेंट कर दिया, तो इनडायरेक्ट अपन ने उसका क्या कर लिया, मैनेजमेंट कर लिया। टू प्रोवाइड ऑनगोइंग क्वालिटी केयर इन स्पेशल सिचुएशन, तो अपन ने क्या कर दी, उसको ऑनगोइंग क्वालिटी केयर दे दी स्पेशल सिचुएशन में, मतलब उसको अपन ने क्या दी, केयर प्रोवाइड कर दी। केयर कैसे प्रोवाइड कर दी, जो इन्फेक्शन है उसका मैनेजमेंट करके। इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड मेन एलिमेंट्स ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है अंडरस्टैंड मेन एलिमेंट्स ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है उनके मेन एलिमेंट्स, जो मेन एलिमेंट्स होता है उनको अंडरस्टैंड करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी वो क्या करती है, मैनेजमेंट करती है इन्फेक्शन का, और इन्फेक्शन को क्या करती है, कंट्रोल भी करती है। द वे दे कैन अफेक्ट द हेल्थ ऑफ ए पर्सन, family and community is vital requisite is blocking the transmission of disease, the way they can affect the health of, तो मतलब माइक्रोब्स है वो सभी की हेल्थ को अफेक्ट करेंगे, चाहे वो पर्सन हो या फिर फैमिली हो या फिर कम्युनिटी हो, तो इसके लिए इज रिक्वेसाइट इन ब्लॉकिंग द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, तो इनको ही अफेक्ट कर रही है, तो यही जो पर्सन है, फैमिली है, कम्युनिटी है, ये क्या करेगी, रिक्वेसाइट, रिक्वेसाइट मतलब रिक्वेस्ट करेगी या फिर एक्शन लेगी इन ब्लॉकिंग द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, जो भी डिजीज है उनके ट्रांसमिशन को ब्लॉक करने के लिए। अब डिजीज का ट्रांसमिशन ब्लॉक हो गया तो अपन को पता है क्या होगा, इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाएगा, यानी कि इन्फेक्शन का इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन का मैनेजमेंट हो जाएगा। किसके थ्रू होगा ये, फैमिली, पर्सन्स और कम्युनिटी के थ्रू होगा। कैसे होगा, ये क्या कर देंगे, ब्लॉकिंग कर देंगे ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, जैसे कोई भी बैक्टीरिया है, जैसे मतलब उनका क्या प्रिवेंट और मैनेजमेंट करेंगे, जैसे अभी स्मॉल पॉक्स कंप्लीटली रिमूवल हो चुका है, तो ऐसे उनका प्रिवेंशन करके अपन क्या कर सकते हैं, इनको रिमूव कर सकते हैं। तो ये तो इसका इंट्रोडक्शन हुआ। अब अपन पढ़ते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल टीम, मतलब इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी टीम होती है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है, मतलब कोई भी माइक्रोब्स आए अपन में इन्फेक्शन किया, उनको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी टीम रेस्पॉन्सिबल है, तो इस कौन कौन सी टीम होती है, द टीम कंसिस्ट ऑफ फिजिशियन, इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर, फिजिशियन मतलब डॉक्टर्स हो गए, तो ये क्या होंगे, इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर, जो इन्फेक्शन के कंट्रोल की टीम होती है उनके ऑफिसर होंगे। नर्सेज, ये क्या होती है, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, नर्सेज में क्या आता है, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सेज। और उसके बाद में मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट है मतलब जिनको माइक्रोबायोलॉजी का अच्छा नॉलेज है, उनको पता है कौन से बैक्टीरिया की लाइफ साइकिल क्या है, कौन सा बैक्टीरिया मतलब
के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, कौन सा बैक्टीरिया कौन से टेम्परेचर पर किल हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें उनको पता है। तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल टीम के लिए वर्क कर सकते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, इन्फेक्शन कंट्रोल टीम में 3 टीम होती है, फिजिशियन, नर्सेज और इन्फेक्शन का कंट्रोल ही करना है तो इसकी ब्रांच को पढ़ते हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो आज के वीडियो में अपने जो यूनिट फर्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी एंड नर्सेज, इसका अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि माइक्रोबायोलॉजी अपन को पढ़नी क्यों है। तो आपको पता चल गया माइक्रोबायोलॉजी क्यों पढ़नी है, क्योंकि जो भी इन्फेक्शन होता है वो इन्फेक्शन क्यों होता है, नर्सेज उसके लिए क्या क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग करेगी, माइक्रोब्स क्या है, इन सब को स्टडी करने के लिए अपन को माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी है। और उसके बाद में अपन ने डिस्कस किया इन्फेक्शन के कंट्रोल करने के लिए टीम कौन कौन सी है, तो फिजिशियन हो जाएंगे, नर्सेज हो जाएंगे और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो जाएंगे। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें अपन यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट कर लेंगे, उसमें अपन पढ़ेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्स इन इन्फेक्शन कंट्रोल, मतलब इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए नर्सेज अपना रोल कैसे प्ले कर सकती है, वो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन और ऐसे आ भी सकता है एग्जाम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।